से ऊपर दिमाग है, इसका विश्लेषण कीजिए। देखिए, ऊपर में तो कुछ है ही नहीं, ऊपर बिल्कुल शून्य जगह है। सबसे ऊपर हमारा मस्तिष्क है, और जिसको जितना पावर है उस हिसाब से जी रहा है। जिसका ये शून्य है वो कचरा बेच रहा है, कहीं मांग के खा रहा है, तब पर भी उसको पेट नहीं भर रहा है। और जिसका ये सही है, इसमें जितना पावर है लाखों को रोज कमा रहा है। तो सबसे ऊपर ही हमारा दिमाग है। हम कहते हैं हाथ पैर से विकलांग को विकलांग नहीं कहते। असल विकलांग वो है जो दिमागी रूप से विकलांग। हमारा समाज जो है 80% हम समझते हैं दिमागी रूप से विकलांग है। अगर दिमाग जिसका सही रहेगा, हाथ पैर से विकलांग व्यक्ति, दिमाग जिसका सही है, लाखों का महीना कमा रहा है। दिमाग सही होना चाहिए। लेकिन भ्रमवादी लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाले पर भरोसा करो, और खुद ऊपर वाला पर उसको भरोसा नहीं है। अगर उसको देवी देवता पर भरोसा होता तो मंदिर में सीसी कैमरा ये नहीं लगा रहता, और मंदिर में रखा दान पेटी में ताला की जरूरत नहीं पड़ता। भगवान से ज़्यादा विश्वास उसको ताला पर है, जो मंदिर दान पेटी में ताला लगा के रखता है। इसलिए ये सबक लेना चाहिए हमारे बहुजन समाज को, जो भगवान अगर होते तो अपना सुरक्षा कम से कम करते। लेकिन आपने देखा होगा अखबार के माध्यम से, मतलब टीवी चैनल के माध्यम से, जो बहुत जगह भगवान को उठा कर लेके चला गया। बहुत जगह देवी देवता को सोने का आँख था, आँख निकाल लिया। खुद जो अपना सुरक्षा नहीं कर सकता, हमको क्या करेंगे। हम मंदिर में दिए जलाने जाते हैं, भगवान स्वयं अपना दीपक नहीं जलाते तो हमारे ज़िंदगी का दिया वो कैसे जलाएंगे। ये अंधविश्वास भगाओ, देश बचाओ मेरा मुहिम है। हम चाहते हैं समाज को जागो, मानो नहीं जानो तब मानो, बिना जाने मत मानो। मानना अंधविश्वास है, जानना विज्ञान है। और पाखंडवाद लोग कहते हैं धर्म तर्क करने की चीज़ नहीं है। भगवान एक खिलौना है जो शूद्रों को डराने के लिए और ब्राह्मणों के कमाने के लिए बनाया गया। कोई ठगा रहा है, कोई कमा रहा है। तो इससे बचना होगा। जब तक हमारे लोग इस विषय पर अमल नहीं करेंगे, ये अंधविश्वास खत्म नहीं होगा। सफ़र कर रहे थे, नदी पार कर रहे थे, हमारे बगल में एक महिला थी जो 1 रुपया लेकर के गंगा नदी में फेंक दिया। हम उसको कहे रुपया में कुछ लग गया है, फेंक दिए। कल हाँ कैसे बात करते हैं, हम गंगा माँ को दिए। हम कहे गंगा कितना लाचारी, ये 1-2 रुपया मांगती है। क्या बात करते हैं आप, गंगा माँ के 1 देते हैं तो 2 देते हैं। चलिए वो दूना करने का मशीन है ये ना। चलिए आप क्या करते हैं, तो हम शिक्षिका हैं। चलिए कितना कमाते हैं आप, 45,000 महीना है। कल 45,000 डाल दीजिए, उसमें 90,000 हो जाएगा। जब दूना करने का मशीन है, जितना डालेंगे उतना होगा। तो फिर हम पर गुस्सा गई। कलिए हम फिर पूछे उसको स्थिर से, क्या आप पति गंगा नहाते हैं? तो क्या हाँ हाँ गंगा नहाते हैं। कलिए डूब लगाने मत देना, डूब लगाएंगे तो डबल पति हो जाएगा, घर में झंझट का घर हो जाएगा। तो हम पर गुस्सा आ गई। जब दूना करने का गंगा मशीन है, कुछ भी डालेंगे डबल होगा। जिस समय हम अपने घर का क्लास नहीं लेते थे, बाहर घूमते थे, आज जब घर का क्लास नहीं लेते थे तो हमारा पत्नी दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी और पंडित पास कर रहा था। और घर में हमको नहीं देखा तो हमारी पत्नी को बुला लिया, ए दुल्हीन इन्हें सुनिए। बुला लिया, हमारा पत्नी गई, कहा है और कोनो परब करो या नहीं करो, करवा चाहती तीज जरूर तो करी है। 15-20 दिन बचले हैं, कोई पंडित के नहीं बोले है, ककरो पंडित कोकरे बोला ली है, ई नहीं कह हमरे बोले है। 200-400 रुपया लेते, लेकिन ई तीज कैला से पति का आयु बढ़े, उसके दिमाग में सेट कर गया। जब हम 4 दिन बाद आए तो हमारा पत्नी कही ये 2000 हमको रुपया दीजिए। हम कहे क्या बात है, अब दीजिए आप। कलिए बताओ ना क्या काम है। अब आप मानते नहीं। कलिए एकदम मानेंगे, बताओ क्या बात है। कल के हम तीज करेंगे, तीज करने से पति का आयु बढ़ता है। आज एक पंडित बताए थे। कलिए इसमें बढ़िया बात है, और आयु बढ़ने वाली बात में 2000 छोड़े हम 20,000 रुपया भी लगेगा तो हम देंगे। लेकिन कैसे बढ़ेगा, तो हम व्रत करेंगे आपका आयु बढ़ेगा। कलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम व्रत करेगी हमारा आयु बढ़ेगा। आओ जिसने तुमको ये बात कहा उससे पूछना जो कोई ऐसा व्रत बताइए जो हमारा पति करेंगे हमारा भी आयु बढ़ेगा। जब हमारा आयु बढ़ेगा और तू पहले मर जाएगी तो हम अकेले झाल बजाएंगे। तो कहा नहीं अच्छी बात कहे। तो कल होकर फिर पंडा आ गया, तो उससे पूछे जो हमारा पति मान गए हैं तीज करने के लिए,
से कोनो ई व्रत बताइए जो हमारा पति करेंगे हमारा भी आयु बढ़ेगा। तो पंडित कहा कि नहीं, ऐसा कोई व्रत नहीं बना है। फिर 4 दिन बाद आए, फिर हमारा पत्नी से हम पूछे पंडित आया था कि नहीं, कल क्या आया तो था, लेकिन हम उससे पूछे जो कोई व्रत ऐसा बताइए जो हमारा पति करेंगे हमारा भी आयु बढ़ेगा। तो ऐसा कोई व्रत नहीं बताया। कल अब देखो, अब हमारा तुम बात सुनो, हमारा मोबाइल कल से चार्ज नहीं हुआ, डिस्चार्ज हो गया है पूरा। तुम अपना मोबाइल चार्ज में लगा दो, हम देखते हैं हमारा मोबाइल चार्ज होता है कि नहीं। लेकिन ये कैसे होगा? मोबाइल हम अपना चार्ज में लगाएंगे तो आपका मोबाइल कैसे चार्ज होगा? कल तुम व्रत करेगी तो हमारा आयु कैसे बढ़ेगा? हमारा चाची थी उस समय उसी जगह, हम चाची को पूछे जे ये तो व्रत करती थी तीज व्रत? कल के हाँ बुआ करते। तो कल ये जमाने में काहे विधवा हो गई? कल की बात हमको कहते हैं मोहल्ला में गिनती कीजिए ना कितना विधवा है। हमारा मोहल्ला में 29 गो विधवा है और सबके सभी व्रत करती थी। तो व्रत करने वाली हमारे हिंदुओं महिला में विधवा नहीं होना चाहिए। और जो काम हमसे नहीं हुआ वो हमारा पत्नी जाकर सारे रिश्तेदार को ठीक किया, जिस सब घर की महिला ठीक हो गई। हमारा मोहल्ला में भी काफ़ी असर पड़ा है, मोहल्ला को भी ठीक करने का काम किया। तो हम समझते हैं जिस घर का नारी सही हो जाएगी उस घर का व्यवस्था बदल जाएगा। पुरुष फसलवा लवनी में और महिला फसलवा पवनी में उस समाज का खाक विकास होगा। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे आज तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा, लेकिन मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। दोस्तों जय भीम। बाबा साहब के जन्मदिन पर बहुत बेहतरीन शायरी लेकर आया हूँ। जय भीम से बड़ा कोई समान नहीं है, जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं है। जय भीम से बड़ा कोई समान नहीं है, जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं है। यूं तो पूजते हैं लोग पत्थरों को, मगर मेरे बाबा साहब से बड़ा कोई भगवान नहीं है। सूरज को क्या पता